नेटवर्क इशू आ गया था तो हम आपसे थोड़ा सा देर के लिए अलग हो गए थे। तो बताना ही चाहते हैं कि हमारे जो संजय राठौर जी हैं, इनका जीवन संघर्ष और तप से यहां तक पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक होता है कि नॉर्मल परिस्थितियों में हम सब करते हैं, नॉर्मल हम सब स्वस्थ रहते हुए या बिल्कुल ठीक रहते हुए पढ़ने के लिए सोचते हैं, नौकरी करने के लिए या कोई कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। लेकिन संजय जी के साथ ऐसा नहीं था। संजय जी के साथ में एक सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि 10 किलोमीटर का सफर, ट्राई साइकिल, रास्ता कैसा, कभी बारिश, तूफान, कभी ठंडक, कभी गर्मी, कभी लू, और उन परिस्थितियों में वो आते थे और उस पीसीओ पर काम करते थे। उनके मन में एक कुछ करने की चाह थी, संघर्षरत रहे जीवन को लेकर, क्योंकि जब उन्होंने तय कर लिया कि हमें कुछ करना है, इसी को कहते हैं विल पावर, इच्छा शक्ति, वो उन्होंने इंतजार कर लें तो जाओ। और अब आपको ये व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक शायद वाईफाई का कनेक्शन में दिक्कत आ रही थी। तो उनका संघर्ष जारी रहा और उस संघर्ष की कहानी मैं इसलिए बता रहा था आप सबको, क्योंकि हम सब जो हमारे युवा वर्ग में लोग हैं, नौजवान साथी हैं, जो फेसबुक लाइव से हमारे मित्र जुड़े हैं, तमाम युवा कार्यकर्ता जुड़े हैं, तमाम युवा साथी जुड़े हैं, उन सबको मैं ये इसलिए इनकी पूरी अपनी कहानी सुना रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि ये एक प्रेरणा है हम सबके लिए, आम समाज के लिए, कि हमको इससे सीख लेना चाहिए। तो आज वही संजय राठौर जी जो 600 रुपए महीने पर एक पीसीओ में काम किया करते थे, आज सफीपुर उन्नाव जिले में उनका बहुत ही प्रतिष्ठित अपना संजय टी स्टॉल है। संजय टी स्टॉल के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं वो। और आपको जानकर सबको हर्ष होगा कि उन्होंने इस तरह की परिस्थितियों में रहते हुए और इस तरह से अपने को आगे बढ़ाया, संघर्ष करते हुए, कि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वो दिव्यांग है। उन्होंने एक आम आदमी से बड़ी चुनौती ली, अपने सामने रखी और उसमें सफलता प्राप्त की। और सफलता उनकी यह हुई कि जब उन्होंने सफीपुर में कुछ वर्ष पूर्व एक संजय टी स्टॉल जब खोला, तो आज पूरे हमारे जो टाउन एरिया है, सफीपुर जो कस्बा है, वहां पर अगर आप किसी से भी पूछेंगे, किसी अधिकारी, किसी आम आदमी से, किसी से भी वहां के किसी नागरिक से पूछेंगे, तो वो आपको संजय टी स्टॉल के बारे में कहेगा कि आइए चलें और संजय के यहां चाय पी जाए। तो वो बहुत प्रसिद्ध हैं और ये एक उनकी अपनी मेहनत का फल है, जो आज 10 किलोमीटर दूर गांव से वापस मेहनत करके यहां आए और यहां पर उन्होंने अपने को एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह स्थापित किया है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि अगर आदमी चाह ले कि हमें कुछ करना है तो ईश्वर उसको वहां तक पहुंचाता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर, वही आपको उस मकाम तक पहुंचाती है। आपका हौसला, अगर आप हौसला खो देंगे, धैर्य छोड़ देंगे, तो आप रास्ते से भटक जाएंगे। तो इसलिए संजय जी को मैं बधाई भी दूंगा और आप सबको उनकी कभी ना कभी, अगर हरदोई से कानपुर रोड पर पड़ता है सफीपुर, जाना हो तो संजय टी स्टॉल पर रुककर आप सब भी चाय भी पिए। अब तो उनके पास अलग अलग तरह के व्यंजन भी वो सर्व करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। क्योंकि मैं जब जाता हूं अपने घर तो सबसे पहले मैं संजय के यहाँ सब लोगों को रोक कर, अपना पूरा स्टाफ हमारा रुकता है, हम सब लोग उनके टी स्टॉल पर रुकते हैं, चाय पीते हैं, समोसा खाते हैं, फिर जब उनसे थोड़ी देर हम बातें कर लेते हैं, तब हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं।
तो सबसे पहले हम संजय जी से मिलने जाते हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी कि उन्होंने, एक दिन ऐसा था कि जब वो खुद 600 रुपए की नौकरी ढूंढ रहे थे और एक पीसीओ पर काम करके 600 रुपए महीना कमा रहे थे, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय जी के टी स्टॉल पर 4 लोग काम करते हैं जिनको वो 8,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से तनख्वाह देते हैं। 8,000 रुपए प्रति माह वो उस टी स्टॉल पर जो उनके यहां 4 लोग और उनके सहयोगी काम करते हैं उनको वो प्रति माह के हिसाब से 8,000 रुपया देते हैं। तो इसलिए संजय जी जैसे विचारों के लोग हम सबको प्रेरणा देते हैं। संजय जी के इस संघर्ष ने एक बहुत बड़ी प्रेरणा हम सबको दी है। अगर हम चाहें तो जरूर इससे कोई बड़ी सीख ले सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सब लॉकडाउन में हैं। कुछ समय के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, कुछ समय के बाद जब हम सब इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन जो दिशा निर्देश हो सरकार के, जो गाइडलाइन हो, हम सबको उसका पालन करना है। इसका बहुत विशेष ख्याल रखना है सभी प्रदेश और देशवासियों को, क्योंकि हम सबकी जान की रक्षा के लिए ये सारी चीजें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। बार बार हमको सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के पालन के लिए बताया जा रहा है। तो इसलिए हम सब लोग लॉकडाउन का भी पालन करें, सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जाए उस पर अमल करें। घरों में रहकर अभी फिलहाल जब तक के 3 तारीख तक कोई नया आदेश नहीं आता है, सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं आती है, तब तक हम सब, क्योंकि संजय जी से भी मेरी आज बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि आजकल भैया हम घर पर हैं और सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में उनका एक संदेश है और अपने लोगों को तनख्वाह भी दे रहे हैं। जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उनकी भी चिंता कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय बात है उनकी कि वो अभी घर पर हैं। उनके 2 बच्चे हैं, ईश्वर ने उन्हें 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी सौम्या है, सौम्या राठौर, और बेटे का भी उन्होंने नामकरण नहीं किया है। अभी 1 माह पूर्व उनका बेटा हुआ है। तो हम सब इस फेसबुक के माध्यम से उनके बेटे को बधाई देते हैं, उनके बेटे के लिए उनको बधाई देते हैं कि उनको ईश्वर ने एक बेटा भी दिया है जो कल आगे बढ़कर देश की सेवा करेगा, उनका नाम करेगा, पढ़ेगा लिखेगा और आगे बढ़ेगा, वो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए संजय जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और संजय जी जैसे बहुत से लोग हैं देश में। हम बताना चाहते हैं कि आज हमारे पीछे आप देख रहे हैं, एक तस्वीर है माननीय प्रधानमंत्री जी की और एक तस्वीर है माननीय मुख्यमंत्री जी की। आप सोचिए कि इनके पिताजी भी एक टी स्टॉल चलाया करते थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री उनकी हेल्प करने जाया करते थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री, उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हुआ है। आप सबने देखा, उन्होंने कुछ बातें हम लोगों से शेयर की थी। वो भी एक ऐसी परिवार से आते हैं कि उनके पिताजी ने भी बहुत अच्छा काम किया, वहां पर सामाजिक जीवन में स्कूल बनाया, तमाम लोगों का काम किया और ऐसे पुत्र को उन्होंने हम लोगों के बीच में छोड़ा है। तो वहां से संस्कार लेकर माननीय योगी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, इन दोनों के परिवारों से जो इनको प्रेरणा मिली, आज ये देश की रक्षा कर रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं और यही संघर्ष और यही इनका जो विल पावर है, यही हौसला इनको यहां तक पहुंचाता है, यही इनकी सोच, यही इनकी ईमानदारी यहां तक पहुंचाती है। तो इसलिए मन में विश्वास रखें,
तब कामयाब होंगे। तो कामयाबी के लिए संजय जैसे और हमारे सबसे बड़े देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि इनके जीवन पर अगर आप रोशनी डालेंगे तो इनका जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ है। तो उन्हीं को देखकर नीचे भी हम सब प्रेरणा लेते हैं। तो इसलिए हमने आज अपने संजय जी के बारे में आप सबको बात की कि संजय राठौर जी ने जिस तरह से अपना गांव से एक शुरुआत ट्राईसाइकिल से निकले थे वो, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वो कभी कभी मेरे सरकारी आवास पर मिलने आते हैं और हमारे लिए भी कुछ न कुछ घर में मिठाई लेकर आते हैं। तो उनका ड्राइवर और वो अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है, और उस पर एक ड्राइवर है जिसको वो तनख्वाह भी देते हैं। तो उससे वो सफर करते हैं ट्राईसाइकिल से, और उनका 4 पहिए का सफर, इसमें जो संघर्ष था वो मैंने आपको बयान किया। इसलिए आप सब ये मानकर चलिए कि अगर आप सब इस तरह की प्रेरणा और इस तरह की सोच से आगे निकलेंगे, इस तरह की हिम्मत रख के, हौसला रख के आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अलग परिस्थितियों में अपने जीवन को यहां तक पहुंचाया है। दिव्यांग होते हुए वो यहां तक पहुंचे हैं। तो एक आम और साधारण व्यक्ति के लिए संघर्ष कोई माने नहीं रखता है। तो इसलिए हम सलाम करते हैं उनके जज्बे को, और फिर अगली बार हम आपके बीच में आएंगे और अगली बार फिर कोई एक नए शख्सियत के साथ में, नई शख्सियत को लेकर आएंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे, और जो हमें अनुभव हुआ उनसे और उनका अनुभव आपके बीच में रखेंगे। और जब तक आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और लॉकडाउन का पालन करें। आप सबको एक शेर के साथ में मैं छोड़ता हुआ जाता हूं कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां दिया जला दूं जहां अंधेरा है। तो इसलिए अंधेरे में उजाला करने की सोच के साथ में हम विदा लेते हैं, और फिर नए एक एपिसोड के साथ में आपके बीच में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा। जय हिंद, जय भारत, आदाब।